हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं, जियोग्राफी लेसन, और इसको लिखा है जुल्फिकार घोष ने। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10,000 फीट ऊपर जाने पर जब आप अपने शहर को देखेंगे तो ये आपका शहर आपको कैसा दिखेगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। यह शहर आपका बिल्कुल एक परफेक्ट प्लानिंग के रूप में बसा हुआ दिखेगा और एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक जियोमेट्रिक डिज़ाइन की तरह आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जैसा कि जब आप अपने शहर में होते हैं और आपको शहर अपना दिखता है, वैसा ये बिल्कुल ऊंचाई पर जाने पर नहीं दिखता है। यह बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के तहत बसा हुआ दिखता है। हियर इज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड। और यहाँ पोएट डिस्क्राइब करता है ऐसे ही व्यू के बारे में, दृश्य के बारे में, जब वो एक फ्लाइट से उड़ान भरता है और ऊपर आसमान में जा करके अपने शहर को देखता है। When the jet sprang into the sky, sprang into to fly with force, झटके से उड़ना। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब पोएट का प्लेन ऊपर जाता है और ऊपर से जब पोएट अपने शहर को देखता है तो उसे सब कुछ साफ साफ नज़र आता है और यह बात समझ में आ जाती है कि यह शहर क्यों ऐसे बसाया गया है। Seeing it scaled 6 inches to mile, ऊपर से देखने पर 1 माइल की दूरी 6 इंच के बराबर मालूम पड़ती है। There seemed an inevitably about what on ground had looked like haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky, inevitably that cannot be avoided, जिसको टाला न जा सके। haphazard means बेतरतीब, without plan। ऊपर से देखने पर जब जेट प्लेन ऊपर पहुंचती है और वहाँ से जब पोएट देखता है तो जो चीज़ें हमें शहर में जब हम रहते हैं और बेतरतीब नज़र आती है, विदाउट एनी प्लानिंग के बसी हुई नज़र आती है, वही चीज़ ऊपर से जाने पर, देखने पर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर वे में बसी हुई नज़र आती है कि किस तरह से शहर प्रॉपर प्लानिंग के तहत बसा हुआ है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. जब जेट 10,000 की फीट पर पहुंचता है तो वहाँ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि देशों में शहरें जो थीं, शहर को नदियों के किनारे क्यों बसाया गया। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों घाटियों में ज़्यादा जनसंख्या है, लोग ज़्यादा निवास करते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। और जब जेट 10,000 फीट पर पहुंचता है और वहाँ से पोएट देखता है तो ज्योग्राफिकल लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मनुष्यों को ज़मीन और पानी दोनों हमेशा से ही आकर्षित करते रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट 6 माइल हाई पर पहुंचता है और वहाँ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी गोल है, और यह भी क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है, पानी है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन पोएट को ये समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी पर
लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, हेट क्यों करते हैं? क्यों शहरों के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है? क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं? इतनी ऊंचाई पर जाने पर जहाँ से सब कुछ साफ साफ नजर आता है, लेकिन पोएट को यह समझना मुश्किल है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों है। आशा करते हैं यह पोएम आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।